वेलकम एवरीवन। आज आपकी थर्ड बुक का हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे बेसिक चैप्टर माना जाता है कंप्यूटर अर्थमेटिक में और इसमें आपको डेसिमल डेसिमल सिस्टम आप जानते हैं, जीरो से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। उसके अलावा तीन और नंबर सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं, जो बहुत पॉपुलर है। उन पर हमें काम करना है, उनका अर्थमेटिक सीखना है, एक से दूसरे में उनका कन्वर्जन कैसे होता है नंबर्स का वो पता करना है। इस पर क्वेश्चंस डेफिनेटली हर साल आप मान सकते हैं 7-8 क्वेश्चन रहते हैं इस चैप्टर से। तो एक अच्छा चैप्टर है। इसके बाद में जितना भी कंप्यूटर पर वर्क पढ़ना है आपको वो सारा थ्योरेटिकल है। तो ये अकेला चैप्टर है कंप्यूटर वाले पोर्शन में जिसमें कि आप अर्थमेटिक वगैरह देख सकते हैं, थोड़ा सा आ रहा है वो भी, मतलब एज सच लोअर क्लासेस वाला नहीं है। तो नंबर सिस्टम में चार जो नंबर सिस्टम है वो जो पॉपुलर है, देयर आर फोर number systems used in computer languages worldwide. Number one, binary system. बाइनरी सिस्टम में दो डिजिट्स होते हैं। इट इज बेस्ड ऑन टू डिजिट्स, मीन्स दो डिजिट पर काम करेगा ये। टू डिजिट्स, नेमली 0 and 1। इट्स बेस सिस्टम इज टू। जितने डिजिट्स उतना बेस सिस्टम। इट्स बेस सिस्टम इज टू। नंबर टू, हेक्साडेसिमल सिस्टम। वो लीजिए पहले, ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम a total of 8 digits are used in octal system, octal number system, namely 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। 0 चलेगा और 7 तक और डिजिट चलेंगे। इट्स बेस सिस्टम इज 8। ढंग से उतारते चलो चाहे। नंबर थर्ड, चल दूं? कर दूं चेंज इसे? नंबर थर्ड, डेसिमल सिस्टम।
जो हम लोग डे टू डे लैंग्वेज यूज करते हैं। ए नंबर सिस्टम based on 10 digits. Based on 10 digits, namely 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Its base system is 10. और lastly, hexadecimal system. Hexadecimal system में a number system based on 16 digits. (16 digits), namely 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इसके बाद में 10 डिजिट तो ही हो गए जो डिजिट चलते हैं डेसिमल के। इसके बाद हम लेते हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इसमें ए सिंबॉलिक है 10 के लिए, बी सिंबॉलिक है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 सॉरी। ए रहेगा 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए, 13 के लिए, 14 के लिए और ये 15 के लिए। तो ऐसा सच यहाँ पर टोटल 16 डिजिट्स हैं हमारे पास। तो ये 4 तरह के नंबर सिस्टम जो पॉपुलरली यूज होते हैं, ये आपको लर्न कर लेने चाहिए। और इसके बाद में लीजिए नेक्स्ट हेडिंग चेंज कर दूं। पार्ट्स ऑफ ए नंबर। किसी नंबर के हम 2 टुकड़े करते हैं, एक होता है उसका एक्सपोनेंट पार्ट, एक होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट, जिसको आप डेसिमल सिस्टम में डॉट लगा के अलग करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो रहता है वो रहता है एक्सपोनेंट पार्ट, और राइट हैंड साइड पर जो रहेगा वो रहता है फ्रैक्शनल पार्ट। एनी नंबर in any number system is expressed in 2 parts, namely exponent and mantissa. Where exponent denotes the whole number, whereas mantissa denotes the fractional part. फ्रैक्शनल पार्ट है वो mantissa होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिखा 231.912, तो ये जो पार्ट है ये है इसका एक्सपोनेंट,
और ये जो पार्ट है ये है बेंटीसा, फ्रैक्शनल पार्ट। आपने लिखा मान लीजिए A1 2 F, और आपने लिख लिया इसमें मान लीजिए 9B2। तो यहां पर ये आपके पास एक्सपोनेंट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट बेंटीसा। ये श्योर है यहां पर जो सिस्टम है नंबर सिस्टम, ये कौन सा वाला है? हेक्साडेसिमल। एबीसी और कहीं आता ही नहीं है। इसके अलावा इसको कौन सा मान है? इसको कौन सा सिस्टम कहूं मैं? इसको हेक्साडेसिमल क्यों नहीं कह सकते? एक्चुअली ऐसा है, जब हम देख रहे हैं ये डिजिट्स हेक्साडेसिमल में भी हैं और डेसिमल में भी हैं, तो हमें एक ऐसा मेथड देना पड़ेगा जिससे कि क्लियर हो। तो उसके लिए जो बेस सिस्टम बताया गया था, उस बेस सिस्टम के लिए यहाँ 16 जैसे लिख देंगे तो हेक्साडेसिमल हो गया। अब इसमें अगर मैंने लिख दिया ये डेसिमल सिस्टम तो नंबर 10 लिख दूंगा। बाइनरी के लिए आप लिखिए 2, और ऑक्टल के लिए 8। जैसे बेस सिस्टम ऐसे लिखना ठीक रहता है। अच्छा, इसमें भी एक चीज और है, नेक्स्ट लेता हूँ इसी में। किसी भी नंबर में एक पार्ट होता है सिग्निफिकेंट और एक पार्ट होता है इनसिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए आपसे मैं कहूं 1223 डेसिमल सिस्टम में, और उसके आगे जीरो लगा लूं एक से पहले, उस जीरो का मतलब है कोई? तो वो इनसिग्निफिकेंट डिजिट है। लेकिन यही जीरो मैंने अगर बाद में लगा दिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चीज बदल जाएगी। तो डेसिमल में भी ऐसी है, डेसिमल में अगर आप डेसिमल से पहले डेसिमल जस्ट बाद लगा रहे हैं जीरो का महत्व है, उसके बाद लगा रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। शॉर्ट में कहते हैं MSB, एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। LSB। अब वैसे नंबर लिखा मैंने 123.2AC, ऐसे लिखा मैंने। तो इसमें जो आपका एक्सपोनेंट पार्ट है उसके अंदर MSB LSB अलग होंगे, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें MSB LSB अलग होंगे। जैसे इसमें ये MSB है, ये LSB है, इसमें ये MSB और फिर ये LSB। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने लिखा 0 5 2 E, और फिर लिखा 0 1 2 7 और फिर 0, ये हेक्साडेसिमल सिस्टम है, एंड यस दिस इज आल्सो हेक्साडेसिमल। तो इसमें ये MSB, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये LSB, ये आपका MSB और ये LSB। इसके बाद में आ जाइए कन्वर्जन्स पर। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं, चाह रहे हैं?
हाँ वही, आप देखो ना, एक मिनट, अगर मान ली राउंड ऑफ करने के लिए कहूँ नंबर मैं आपको, राउंड ऑफ करने के लिए कहूँ, तो आप इसको छोड़ सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट में, लेकिन होल नंबर में ये वाला जो पार्ट इसको तो नहीं छोड़ोगे। अगर होल नंबर बात करें 123 मैं कह रहा हूँ, तो आप इसको इस डिजिट को लीस्ट सिग्निफिकेंट मानोगे, तो या तो 130 कर लो 120 कर लो। सामान खरीदा आपने दुकानदार से, 122 रुपये बैठा, तो 2 रुपये दो छोड़ दे भाई, 120 ले ले, राउंड ऑफ कर दिया ना। 129 है तो आप कहोगे चलो 130 ही ले लो भाई, नहीं है 1 रुपया कोई बात नहीं, या तो टॉफी ले जाओ, टॉफी नहीं है तो बाद में लगा लेना, राउंड ऑफ किया जाएगा ना। तो राउंड ऑफ जब करते हैं तो मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी वैल्यू हुई, ये वाली, और लीस्ट सिग्निफिकेंट ये वाली हुई। इस तरह से यहाँ पर है, इसमें इस जीरो का इंप्रेशन पूरा है, तो ये जीरो यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बनेगा, और इधर इसको छोड़ सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इधर वाले को जीरो को नहीं छोड़ सकते आप, यहाँ जीरो आ रहा हो, वो इंपॉर्टेंट डिजिट है, और तो राउंड ऑफ हो गया ना। तो मतलब आप खुद भी कॉमन सेंस से लगा सकते हैं, है जी। हाँ बेस 16 लिया ना, क्योंकि इसमें देखो ना सी आ गया, इसमें सी आ गया, ए आ गया, हेक्साडेसिमल में आते हैं ये। अब लीजिए कन्वर्जन्स, कन्वर्जन्स फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर। अब जैसे मान लीजिए आपको बाइनरी सिस्टम से किसी नंबर सिस्टम में जाना है, या डेसिमल से बात करते हैं, डेसिमल हम क्योंकि बहुत अच्छे से जानते हैं, तो डेसिमल से बाइनरी में जाना हो, या डेसिमल से आपको ऑक्टल में जाना हो, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाना हो, तो तीन कन्वर्जन ये लेता हूं पहले मैं। पहला लीजिए, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल टू बाइनरी में एक नंबर ले लेते हैं डेसिमल सिस्टम में हो, तो आप कोई सपोज कीजिए नंबर बताइए, इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी लेना, एक्सपोनेंट भी लेना, कोई नंबर बोल दीजिए 3-4 डिजिट का दोनों तरफ, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। 1 2 4 5, और डेसिमल के बाद 0 7, एक और बोल दो कोई, हाँ 3, चलिए, और इसका बेस सिस्टम है 10। अब मुझे इसको चेंज करना है बाइनरी में। अगर बाइनरी चेंज करना है तो पहले तो एक्सपोनेंट पार्ट लीजिए, फॉर एक्सपोनेंट पार्ट, तो मुझे लग रहा है स्पेस ज़्यादा चाहिएगा शायद, तो इधर ले लेते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पार्ट, एक्सपोनेंट पार्ट को आप लिखिए 1 2 4 5 ऐसे, और जैसे एलसीएम लेते जाते थे ना पहले, आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 2 बार, और 2 बार, और एक यहां पर रिमाइंडर, फिर 2 से करेंगे, 3 एक एक, कितना आया रिमाइंडर, 0, फिर 2 से किया, 1 5, और फिर 5, रिमाइंडर 1, फिर 2 से करेंगे, कितना, 7 7, रिमाइंडर 1, फिर 2 से करा, 3 8, रिमाइंडर 1, फिर ले लो 2 से, 9 10, रिमाइंडर 0, फिर 2 से करा, 9, और रिमाइंडर 1, स्पेस हो गई कम। ये छोटा इस वाले पे होता नहीं है ना नोट पे। हाँ जी, अब 2 से करा 4 टाइम्स, और यहाँ जाएगा रिमाइंडर 1, फिर 2 से करा
2 टाइम्स, रिमाइंडर 0, फिर 2 से करा 1 और रिमाइंडर 0, और लास्ट में इस 1 को यहां उतार लो। ठीक है, अब यहां पर ये तो है आपका MSB और ये है LSB, यानी जब नंबर लिखेंगे तो यहां से लिखना शुरू करेंगे 10011 और 10111101, ऐसे अभी लिखेंगे। पहले जरा आप की बात और कर लें मैंटीसा की। मैंटीसा आपने लिया था 0.073, तो 0.073 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.073 कितना हुआ, 73 इंटू 2 46 146, और यहां पर 3 से पहले आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा पॉइंट, और ये इस पर जो सिग्निफिकेंट डिजिट आई वो आई 0, डिजिट जो मिली हमें मिली 0 डिजिट्स, ये जो होल नंबर है वो ले लो। फिर आपका 0.146 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.146 कितना हो गया, कितना, 12 9 और 2, ये आएगा, और सिग्निफिकेंट डिजिट, फिर इसमें भी लिख लें सिग्निफिकेंट डिजिट, फिर 2 इंटू 0.292 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 4 और 1 5, सिग्निफिकेंट डिजिट 0, फिर 2 इंटू 0.584, फिर 4 दूनी 8, 1168, डेसिमल आएगा यहां पर पॉइंट, तो सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई 1, कह दिया जाएगा 1, ये 0 पॉइंट। और अब इसमें से जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसे ले लो, 2 इंटू 0.168, जो फ्रैक्शनल पार्ट था कितना बनेगा, हाँ दोबारा बताता हूँ, जरा एक बार से फिनिश कर दूं, दोबारा बताता हूँ। 8 दूनी 16, प्राची भी बता रहा हूँ, 300, देख लेना, तो 36, हाँ जी बिल्कुल लगा रहा हूँ, 6 भी लगा रहा हूँ, 336 डेसिमल और 0। अब ये ना इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, तो जो प्योर नंबर बना हमारा इसके बराबर है, नंबर था आपका 1245.073, और ये नंबर सिस्टम था हमारा 10। अब ये जाएगा आपका बाइनरी सिस्टम में, यहां से स्टार्ट करेंगे, हाँ इसमें भी, इसमें ये है आपकी MSB और ये LSB, MSB और LSB। हाँ अब प्राची एक बार फिर से देख लीजिए आप जो कह रहे थे, जैसे हमें कन्वर्जन्स करने हैं, बाइनरी सिस्टम में जाना है डेसिमल सिस्टम से, तो कोई भी एक नंबर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख लिया, और इसमें यहाँ डेसिमल आ रहा है, इससे पहले वाला हो गया एक्सपोनेंट पार्ट, इसके बाद वाला हो गया मैंटीसा, और पहले हम एक्सपोनेंट पार्ट पर काम कर रहे हैं। एक्सपोनेंट के लिए जैसे आपका बाइनरी सिस्टम में जाना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये देखो बाइनरी सिस्टम 2 डिजिट बेस्ड है, मेथड है ये, मेथड है, जब इसको मैंटीसा निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे 2 से इसको डिवाइड करते चलेंगे, तरीका है करने का। जब आप डेसिमल से जाएंगे हेक्साडेसिमल में तो 8 से करना पड़ेगा यही काम, उसमें ऑक्टल जाएंगे 8 से करना पड़ेगा, और जब जाएंगे हेक्साडेसिमल तो 16 से करना पड़ेगा यही काम। बाइनरी में जा रहे 2 से कर रहे हैं, इसीलिए 2 का यहाँ चल रहा है, 2 का यहाँ चल रहा है, ये जब ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल जाएंगे तो 8 और 16 से करना होगा यही काम। क्लियर है, तो देखिए इसमें यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करते चले गए, और जो रिमाइंडर आता गया उसको यहाँ लिखते चले गए हैं, और लास्ट में जब हम यहाँ पर 1 आया इसके बाद तो करेंगे नहीं, तो इस 1 को भी आगे लिख लिया गया है,
एक स्टेप आगे इसको उनको, और उल्टे चला दो इनको, ये एमएसबी है और ये एलएसबी है। फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जो होल नंबर वाला आएगा वो हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट बनता जाएगा। ऊपर एमएसबी और नीचे एलएसबी। अब इसमें क्या है, एलएसबी नीचे आते जा रहा है, तो आपको कहाँ रोकना है वो आपको देखना है। जहां पर आपको रोकना हो वहीं पर एलएसबी लेकर के उसको और स्विच कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये लिखा 1245.073, तो दिस विल बी 100 11 111 एक्चुअली, फिर 0111 01 ऑफ ए पॉइंट, 000 101 10 था ना, 10 एंड सो ऑन। तो ये आपका आ गया है बाइनरी सिस्टम बेस 2 लिख। बताइए समझ में आ रहा है तो ओके करें इसको, जो लोग ऑनलाइन है। आ गया है, गुड। और लू एग्जाम्पल इस पर या आगे चलूं? आगे चलूं? वो कहते हैं ना, चलो बाबा आगे चलो। अगला घर देखो। चलो जी नंबर 2 पे आ जाए। अब लेते हैं डेसिमल से ऑक्टल। नंबर 2, डेसिमल टू ऑक्टल। तो डेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए फिर से कोई नंबर ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं कोई नंबर। नंबर ले लीजिए इसमें, बताओ कोई नंबर। 1 2 4 7 पॉइंट। हाँ जी बोलिए, पीछे करूं? पीछे करूं क्या? हाँ जी बोलिए। अरे हाँ, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। 9 1 तो एक्स्ट्रा हो गया था ना, ये गड़बड़ हो गई है। सही कह रहे हैं भाई, ये वाला वन तो हमने यहाँ पे ले लिया था ना दोबारा। तो यहाँ से चलिए 1 00 11 इस वन को छोड़ देंगे, 0 1 1 0 1 1 और 01, ये है नंबर। 1 के बाद 00, 1 के बाद 00, फिर 11, ऐसे चले ना? है जी, ऐसे कर दूं? मैं पहले सोचा ध्यान रखूंगा इसको, वन को वहां लिख लिया है, फिर लिखते टाइम रह गया दिमाग से। ऐसी तो गलतियां हो जाती हैं। चलिए आगे देखें। हाँ, ये एमएसबी, बढ़ाते चले जाओ आगे, आगे चलता जा रहा है ये। नेक्स्ट, ये नंबर लीजिए डेसिमल सिस्टम में, और इसको हमें ले जाना है ऑक्टल सिस्टम में। ऑक्टल सिस्टम में जाने के लिए इसको हमें अब 8 के लिए काम करना पड़ेगा। तो पहले लेते हैं एक्सपोनेंट। इसमें कोई भी नंबर 7 से ऊपर नहीं आ सकता। 47, 8 से किया डिवाइड, 8 थी 24, ना जाने की 0, कितना आया? 7। फिर 8 से करा, 8 थी 24, 6, अब तो जाएगा नहीं, 3 ही आ गया। और अब लीजिए इसमें मैंटीसा, 0.34,
64 सॉरी, इंटू 8, 8 चौका 32, 3, 8 3 24 और 3 27, 8 दूनी 16 और 2 18 पॉइंट आया यहाँ पर। तो सिग्निफिकेंट बिट बना 1। अब लेंगे 0.872 इंटू 8, 8 दूनी 16, 8 से 56 और 1 57, 8 8 64 और डेसिमल के लिए 6 आ गया यहाँ पर 0.976 इंटू 8। और आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, इस पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो वो आपको मेंटेन करना चाहिए, लेके भी जाएंगे। 8 6 48, 4 8 7 56, 60, 9 8 72, 72 और 6 78, तो ये आ गया 7 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे एंड सो ऑन। देयरफॉर अब जो आप नंबर लेंगे वो है आपके पास 247, 47.234 और इसका बेस सिस्टम है हमारे पास 10। और अब लीजिए इसमें इसकी वैल्यू, तो ये आ रहा है हमारे पास 763, अच्छा एक मिनट 367, ये MSB, ये LSB और इधर ये MSB रहता है, और फिर हम नीचे तक जाते हैं LSB, तो 367, 167 एंड सो ऑन। बेस रहेगा 8, ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल। 3 तक निकाल दो, 3 4 डिजिट तक, फिर लगे रिपीट हो रहा है, इस तरह चलाते रहो उसे, तो इस तरह चीज आती रहेंगी आगे। आपको तो ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको करना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहां तो एक में पकड़ ले, सुई कर दोगे उसे। अगर वो दिखाई देगा ना भाई डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो एक से पता चल जाएगा। और करो, फिर आगे सॉल्व करो, करते रहो सॉल्व, हो सकता है वो ऊपर से लिख के और नीचे तक सारे डिजिट्स दे दे, चेक करो फिर, और चारों ऑप्शन में बिल्कुल क्लोज क्लोज ऑप्शन हो। हम ये क्यों मान लेते हैं सारा दुर्भाग्य हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है। हाँ जी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाएंगे, कोई नंबर ले लो, बताओ। 5 6 7 और नंबर ले लो, एक 0 और बेस 10, कोई नंबर एक एट रैंडम लिख लिया है मैंने। तो क्या करना है, 5670 को 16 से विभाजित करना है, हाँ जी, 16 48, 8 8 और 16 पंजे 80, 70, 16 चौके 64, 6 रिमाइंडर, बताइए। फिर 16 से किया, 16 दूनी 32, 3 34, 16 दूनी 32 और 2, 16 से किया बचे 6, एक आ गया,
ये MSB और ये LSB। और अब लीजिए 0.273, 0.273 इंटू 16। बताइए, कैलकुलेटर निकाल लो हाथ में जल्दी से, मोबाइल में निकाल लो। फोर पॉइंट 368, तो सिग्निफिकेंट बिट बना 4। 0.368 इंटू 16 अगेन, बताइए। 5.8, तो 5 आया इसमें। 0.888 इंटू 16, 14.208, तो ये आ जाएगा E। और 0.208 इंटू 16, 3.328, ये आ गया 3, एंड सो ऑन। इसका मतलब जो नंबर था हमारे पास 5670.273 बेस 10, कन्वर्ट हो गया है 1626, और आपके पास चलेगा ये 4 5 E और 3, एंड सो ऑन, बेस 16। तो इस तरह कन्वर्जन ये रहेंगे आपके। डेसिमल से जब जाएंगे आप तीनों सिस्टम में, तो इसका यूज करें। हाँ जी, इसे पूछना कुछ, कमेंट देख लेना एक बार। अभी पेश है, अरे आएंगे, चिंता ना करें आप। पर 4, अब लीजिए बाइनरी में जाते हैं वापस। अभी हम बाइनरी से आए थे, सॉरी डेसिमल से आए थे, अब डेसिमल में जाते हैं। तो पहले लेता हूं बाइनरी टू डेसिमल। चलिए बाइनरी डेसिमल जाएंगे, तो बाइनरी नंबर को बोल दो जल्दी से। 1 1 0 1 1 0 1 1, इतना कर लेते हैं। पॉइंट, बल्कि छोटा छोटा ही कर लो, ज्यादा बड़ा भी, हाँ ज्यादा बड़ा भी ठीक नहीं है। 0.011, ये हो गया बाइनरी सिस्टम में। ठीक है, अभी क्या करना है, इन नंबर को थोड़ा फैला के लिखो। 1 1 0 1 1.011, ये का बेस सिस्टम 2 है। आपको जाना है बाइनरी से डेसिमल में, तो इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, इसको 2 की पावर 2 से, इसको 2 की पावर 3 से, इसको 2 की पावर 4 से, इसको 2 की पावर 5 से, और इसको 2 की पावर 6 से। एक्चुअली यूनिट प्लेस है, ये वंस प्लेस है, तो 0 1 2 3 बस चल रहे हैं। और इधर चलेंगे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, और 2 की पावर -3, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, तो ये आपके पास आएगा 2 की पावर 6 इंटू 1, 2 की पावर 5 इंटू 1, 2 की पावर 4 इंटू 0, 2 की पावर 3 इंटू 1,
2 into 1 और 2 into 0 और 0 into 1 प्लस 0 into 1/2, 1 into 1/2 का स्क्वायर, 1 into 1/2 का क्यूब, 2 की पावर 6, 64, 32, 16, 16 तो आएगा नहीं, और ये नहीं आएगा, 2 का क्यूब 8, 4 और 1, और इसके बाद पॉइंट रहेगा, यहाँ पॉइंट रहेगा। फिर ये 0 खत्म, 1/4 प्लस 1/8, बताइए कितना आया, 109 आ रहा है ये, और इधर 1/4 यानी 0.25, 0.25 और 0.125, 0.25 और 0.125, 5, 7, 3, 450, बेस 10। हाँ जी, कौन करें? प्राची। देखो प्राची, बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो आपको बाइनरी डिजिट लिखना एक, और उसके बाद थोड़ा फैला के लिख लो इसे, और फिर जहां से शुरुआत कर रहे हैं डेसिमल के इधर से, पॉइंट के इधर से, तो वो इसको 2 का 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे बढ़ाते चले जाओ। और ये क्यों कर रहे हैं? ये आपकी यूनिट प्लेस, ये वंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस एंड सो ऑन। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस ऐसे करते हैं ना, ये 0, 1, 2, 3 ऐसे करते चले जाएंगे। इधर 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर-3, और इनको मल्टीप्लाई करो और सबको ऐड कर दो, आपका नंबर आ जाएगा एज इट इज। तो यह है बाइनरी से डेसिमल सिस्टम में जाने का तरीका, बाइनरी टू डेसिमल। चले आगे, आगे समझ में। नंबर 5, अब लीजिए इसमें ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल से डेसिमल जाना है, फिर से कोई नंबर लिख लीजिए। अब ऑक्टल पे नंबर लिखेंगे कोई, तो आप लिख लो 7, 2, 3, 4.176, और छोटा लिखें, बड़ा हो जाएगा, हाँ ज्यादा बड़ा करने से एग्जाम्पल तो शूट कर रहे हैं। बेस 8, ठीक है, थोड़ा फैला के लिखेंगे इसे, 7, 2, 3, 1, 1, 7, 6। इसमें बताइए क्या करना चाहिए। इसमें आप करेंगे 8 सिस्टम है, तो 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3, यहाँ 8 की पावर-1, 8 की पावर-2 और 8 की पावर-3, तो 7 इंटू 8 की पावर 3, 2 इंटू 8 स्क्वायर, 3 इंटू 8 प्लस 1, पॉइंट आएगा 1/8, 7/8 स्क्वायर और 6/8 क्यूब। बताइए कितना आ रहा है। ये वाला पूरा बताओ ना, ये पूरा बता दो। अब अलग कैलकुलेशन क्या करनी? 3700, अच्छा, 3737 और इधर, हाँ ये भी निकालिए,
बिल्कुल बेझिझक हो गया, आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कैलकुलेटर का आपको मौका मिलेगा वहां पर। फिफ्टी फाइव 0.125। भाई 1/8 करो, 7.8 स्क्वायर करो और कुछ जोड़ते चले जाओ। 1/8 कितना आया? हाँ तो जो भी आ रहा है, कितना आ रहा है? 0। 0 क्यों बोलोगे? हाँ जी बोलो। 1, 4, 2, बस इतना आ रहा है। बेस 10 ये हो जाएगा। 1/8 करो कैलकुलेट, 7/8 स्क्वायर करो, 6/8 क्यूब करो, फिर जोड़ दो उन्हें, तभी आ रहा है। ये हुआ ऑक्टल टू डेसिमल। अब लीजिए हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल, कर दो चेंज। पर 6। हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल। हेक्सा डेसिमल से डेसिमल जाना है तो एक नंबर लिख लेते हैं। मान लीजिए 1, 2, A, C पॉइंट, तो 1, 4 बेस 16। आपको इससे पहले फैला के लिखना है जी। हाँ चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। 1, 2, A और C, 0, 1, 4 बेस 16। इसको 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है। 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 और 16 की पावर 3। फिर यहां पर 16 की पावर -1 की पावर -2 और 16 की पावर -3। तो 1 × 16 क्यूब, 2 × 16 स्क्वायर। ए यानी कि 10 × 16 और सी यानी कि 12 × 1। ABC 10, 11, 12, तो ये तो 0 ही हो गया। 1/16 का स्क्वायर, 4/16 का क्यूब। कैलकुलेशन आप बताएंगे। हाँ जी बताइए। हाँ जी कितना आया? नहीं आया अभी? 4300। बस बस छुटा रहा है।
बस। चलो आगे आ रहा है, 5 भी आ रहा है आगे, तो जा रहा होगा आगे, ये हमारे पास आ रहा है। तो इसको आप राउंड ऑफ कर रहे हैं ऐसे डेसिमल। तो ये हो गया हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब इसके बाद में देखिए डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जा रहे हैं या किसी नंबर आ रहे हैं, 6 हमारे तरीके हो गए। इसके अलावा अगर आपको बाइनरी से ऑक्टल में जाना है या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना है या इनमें कोई कन्वर्जन है तीनों में आपस में, के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको के लिए पहले आपको बाइनरी डिजिट्स 1, 3 और 4 डिजिट्स में एक्सप्रेस करना आना चाहिए, तो उसे लेते हैं, बाद ही कन्वर्जन आ पाएंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स इन 1, 3 and 4 digits। अगर हम 1 डिजिट में एक्सप्रेस करते हैं, कितने नंबर एक्सप्रेस हो सकते हैं? एक 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। अगर 2 डिजिट्स में करते हैं तो आपको 2 प्लेसेस मिलेंगी। तो पहला नंबर 00, फिर आप 01 कर सकते हैं, 10 कर सकते हो और 11 कर सकते हो, और तो कोई आ नहीं सकता नंबर के अलावा, और कॉम्बिनेशन नहीं बने। अगर आपको 3 डिजिट्स में चाहिए तो आप 000 ले। अच्छा एक और चीज, अगर डेसिमल सिस्टम बात करेंगे तो ये 0 ये 1 है, यहाँ बात करेंगे तो ये 1 ये 2 ये 3 है। 11 का मतलब 3, बाइनरी में 11 1 और डेसिमल में 3। 000 तो 01 तो 10 तो 11। इसके बाद है 100, मतलब आप ये भी देखें कि मान जैसे बढ़ रहा हो वैसे लो, जैसे 000 से छोटा है डेसिमल में भी ले तो 001, 10, 11, 100 के बाद 101, 101, 110 और बस, अब तो नहीं आएंगे। ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। आप ध्यान से देखो तो ये ऑक्टल सिस्टम आ गया है, ये आपका तो बाइनरी सिस्टम है ही, ऑक्टल सिस्टम आ गया 3 डिजिट। इसके बाद लीजिए अगर आप 4 डिजिट्स लेते हैं, पावर 4, तो पहला नंबर चलेगा 0 0 0, फिर उसके बाद 0 0 0 1, फिर 00 10 00 11, तो आगे डबल डिजिट्स। और वैसे भी देखो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो बेकार ही है, तो हम यही। फिर इसके बाद में आपके पास 100 0 101 0 110 0 111, 7 डिजिट आ गए। अभी कितने और आने चाहिए? 8 आ गए, मतलब अभी आपके 8 और आने चाहिए। इसके बाद आप लीजिए 10, तो 1 लेकर के 1, फिर 10 10 11, फिर आप लेंगे 1 1 और 00, ठीक है? फिर आप लोगे 1 1 1 1 1 10, 1 1 10 और 1 1 1 1। हो गई ये, हो गया 0 का रिप्रेजेंटेशन। तो 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15,
और 7 के बाद चाहें तो अच्छा यहाँ से 9 के बाद चाहें तो ये बी, ये सी, डी, फिर ई एंड सो ऑन आते चले। इस तरह से नंबर सिस्टम का आप कैरी ऑन कर। अब मान लीजिए हमें कन्वर्जन करना है हेक्साडेसिमल से, और मान लीजिए ऑक्टल में जाना है। डेसिमल के सारे हम कर चुके हैं, इधर उधर के सारे कर चुके हैं। ये चलिए पहले बाइनरी से करते हैं। तो 6 हो गए ना हमारे। नंबर 7, मान लीजिए बाइनरी से जाना है आपको, बाइनरी ऑक्टल, बाइनरी ऑक्टल एंड वाइस वर्सा का भी साथ ही चल जाए। यानी अगर आपको ऑक्टल से बाइनरी आना हो तो भी यही काम कर जाएगा। तो कोई बाइनरी नंबर दीजिए मुझे, बड़ा सा नंबर दे दो, कुछ इतना बड़ा दे दो, कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी इसके अंदर। तो कोई पहले 1 0, अरे जल्दी जल्दी बोल दो यार, क्या है फिर। भी लगा लो, ठीक है। अब आपको करना है ऑक्टल में, ऑक्टल यानी 2 की पावर 3। तो आप 3 3 की पेयरिंग करेंगे, डेसिमल पॉइंट से इधर, पॉइंट से इधर, और 3 ना हो तो एक जीरो और लगा के 3 का बना लो, ठीक है। इधर भी 3 3 पेयरिंग कर लो, और नहीं है 3 वाला तो एक जीरो अपने पास से लगा लो, तो कोई अहमियत है नहीं। अब आप देखो 110 किसका मान था, आपको किस में जाना है, ऑक्टल में, ऑक्टल में जाना है। तो 110 किसका मान था, 6 का। और चाहो तो यहाँ लिख लो, 000, 001, 010, 011, 10, 101, 110 और 111। ये जीरो हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 और 7, ऑक्टल में जाना है। 110 हो गया 7, 10 लिखा 001 1, फिर 100 011 3, 100 4, 110 6, फिर पॉइंट 101 5, 101 5, 110 6 आ गया। ये आपका ऑक्टल सिस्टम में आ गया है। बाइनरी सिस्टम था, ये ऑक्टल सिस्टम में आ गया, ठीक है। वाइस से वर्सा करना हो तो उल्टा कर दो, इसको लेके चलो और ये लिख लो, क्या नंबर, मेरे बात। यानी इसको 6 को लिखो, ये 110, 5 को 4 को 3 को चुप जा रहे हैं, ऐसे लिखते चले, बाद में चाहो तो जीरो छोड़ देना, नहीं है। क्लियर है बात। ये हुआ आपका बाइनरी टू ऑक्टल एंड वाइस वर्सा। इसके बाद लीजिए बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा। बताइए कोई बाइनरी नंबर बड़ा सा बता दो। बड़ा कर लो, क्या अब मुझे से कुछ लग रहा है ना, तो इंकर चोरी है। हाँ अब बताओ, इधर बता दो, कुछ भी कर दो, की खेती है, बाइनरी सिस्टम। अब यहां पर क्या करना है, आपको पेयर बनाने 4 4 के, डेसिमल आ गया ना, 2 और 4 16, 4 4 का पेयर करा। इसका 4 का पेयर इधर बना लेना, इधर, और क्या।
बताओ, अब यही नंबर थे हमारे, चार में चले गए अब ये, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 हो गया आपका 8 9 ए बी डी एफ। ठीक है, तो वन बताइए, वन कितना? वन तो वन ही रहेगा। फिर 10 2 11 10 11 10 ई 11 11 एफ। फिर 110 6। फिर 10 11 बी। फिर इसके बाद 0 ट्रिपल वन ट्रिपल वन 7 और फिर 1 1। ये बेस सिस्टम आ गया। 16 वाला वाला ट्रिपल वन वाला 1 1। अरे सॉरी सॉरी, राइट, बिल्कुल सही बात है। वन का मतलब 3 जीरो बनाएंगे आगे तो 8 आएगा। क्या कहते हैं, सही पकड़े हैं। कौन से वाले वालों को? बताओ कैसे लिखना चाह रहे हो, बताओ कैसे लिखेंगे, बताओ सेकंड में गड़बड़ हो जाएगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो जीरो लगा दिए ना, तो मतलब दोनों एक जैसे सोच रहे थे, गलत गलत भी। चलो, ये हो गए बाइनरी से लेके हेक्साडेसिमल या ऑक्टल। अब मान लो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल जाना हो, एक ही तो रह गया अब, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, कर दो चेंज। नंबर कौन सा बैठेगा अब ये? आठवां, नौवां, आठवें बैठेगा। क्यों? अच्छा, ये एक रहेगी बिंदी इसमें, एक बिंदी रह गई, नौ का भी आठ। इसको ले लो अब 9। तो ये लीजिए आप हेक्साडेसिमल ऑक्टल एंड वाइस वर्सा। चलिए हेक्साडेसिमल नंबर बोलिए कोई। बी 0 2 और बोल दो सी। हाँ जी सी। और तेरा बहुत बहुत बड़ा हो गया ये, बहुत बड़ा हो गया है ये। फिर कर लो 2 3 7 और चलो एक और लिख लो ए, जो कि हमारा हेक्साडेसिमल। तो इसके मेथड तो और भी हैं, कई सारे हैं, लेकिन सबसे आसान ये है कि आप इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो और बाइनरी से ऑक्टल में चले जाओ। कैसे? चलिए बी बताइए, बी पे कितने आएंगे? देखो आपकी टेबल बना रखी होगी आपने, केवल 11। अरे बाइनरी बताओ बाबा, 1000 10 11 लिख ही रहा है ना, सही जा रहे हैं। 10 11 जीरो का 0 0 0 0, दो का डबल 0 1 0। फिर सी का बताइए, तो होगा 11 0 0। फिर आएगा पॉइंट के लिए 0 0 1 0, 3 के लिए 0 0 1 1, 7 के लिए बताइए 0 ट्रिपल 1। फिर उसके बाद ए के लिए बताइए
ए के लिए 10-10 तो हो गया बाइनरी में, ठीक है, ये हुआ बाइनरी में। और अब मुझे चाहिए यही ऑक्टल में, तो ऑक्टल के लिए क्या करूंगा, 3 3 के पेयर बनाऊंगा अब यहां से। एकदम आसान हो गया है ये अब। चलो जी, आपको जाना है अब ऑक्टल में। ऑक्टल में बताइए एक के लिए क्या नंबर है, एक ही होगा, एक के लिए एक। 0 11 के लिए आपको जाना है, हाँ, ऑक्टल में। 000 के लिए 0, 000 के लिए 0, 101 के लिए, 101 के लिए 5, 100 के लिए 4 पॉइंट, 001 के लिए 1, 000 के लिए 0, 110 के लिए, 110 के लिए 6, और फिर उसके बाद 111 7, 101 5, और फिर 0, बेस हो गया 8। उल्टा भी ऐसे कर सकते हैं, तो इजी। बाकी आप चाहते तो डेसिमल में भी जा सकते थे पहले, ये वो बहुत खतरनाक और बड़ा काम होगा। पहले डेसिमल जाना, फिर जो ऑक्टल में जाना डेसिमल से, वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ये बहुत आसान और बहुत सुविधाजनक है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन सारे कंप्लीट हो जाते हैं। कल इसमें मैं कराऊंगा एलजेब्रा, एलजेब्रा ऑफ बाइनरी सिस्टम। बाइनरी का ही एलजेब्रा है आपके यहाँ, तो बहुत ऑक्टल वगैरह का आएगा तो वो भी कुछ बता दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।